Hiya, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Jainwal has brought to you this new video. और फ्रेंड्स देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें कि ग्रामेटिकल रूल्स में जो आपको एक कंपल्शन के बारे में बताया जाता है। देखिए, अब इन रूल्स को देखते हुए आप इनको देखिए। सबसे पहले सेंटेंस फ्रेंड्स ये पढ़ लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में दिया फ्रेंड्स, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। ये देख लीजिए यहाँ पर आई एम कुकिंग फूड, ये कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी। एंड सेकेंड में आई एम हैविंग टू कुक फूड। दो सेंटेंस देख लीजिए, आई एम कुकिंग फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड। यहाँ जो इसका मतलब है वो ये है कि मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। यहाँ इसका मतलब है मैं खाना बना रहा हूँ। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड। तो जो यहाँ इसका सेंस है हैविंग टू कुक फूड, इसका मतलब ये है कि मैं खाना तो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ है मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, लेकिन आई एम हैविंग टू कुक फूड ये आपका इसमें है कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा, यानी एक ऑब्लिगेशन कह लो, एक कंपल्शन कह लो, एक आपकी मजबूरी कह लो। तो इसमें इस तरीके के सेंटेंसेस में हम हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। हैविंग टू का मतलब देखिए, इसमें पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें इज एम आर आएगा, इज एम आर आ जाएगा फ्रेंड, और अगर पास्ट का है तो पास्ट भर आ जाएगा। प्लस यहाँ हैविंग टू आएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर देख लीजिए डिफरेंस क्या है। पहला सेंटेंस दिया आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड मतलब कि मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड मतलब मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। लेकिन अब सेकेंड सेंटेंस आई एम हैविंग टू कुक फूड, यह एक कंपल्शन दे रखा है कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, यानी आई हैव नो ऑप्शन, मुझे खाना बनाना पड़ रहा, मजबूरी में कह लो या मेरा ऑब्लिगेशन या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा पहले का, सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर्ब एंड हैविंग टू गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या फ्रेंड रहेगा सब? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वाज वर्ब हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देख लीजिए दोनों आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस का हम बनाते हैं। और देखिए फ्रेंड, आई पेड द होटल बिल, आई पेड द होटल बिल, आई पेड द होटल बिल, और इसी के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है कि मुझे बिल देना पड़ा।
आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब, जो हैविंग टू, तो इस तरीके से ये बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, मैंने बता दिया आपको। और आई एम हैविंग टू, ये आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस तरीके से आ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कोई कंपल्सन दिखाना हो, तो इफ़ यू वांट टू शो ए कंपल्सन, मुझे करना पड़ रहा, मुझे वो पढ़ना पड़ रहा, मुझे खाना पड़ रहा, मुझे बनाना पड़ रहा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसे हम कर देते हैं, बिठा देते हैं। अब इसी तरीके से हम अगर कहें कि मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड? मुझे मार्केट जाना पड़ रहा, आई एम हैविंग टू गो टू द मार्केट। आई एम हैविंग, मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है, मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कोई कहे कि मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे अपने शिष्य को पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप उसको कहोगे फ्रेंड, आई एम हैविंग टू टीच, आई एम हैविंग टू टीच माई सिस्टर, और इसके आगे एक एडवर्ब लगा देते हैं, नाउअडेज। ये नाउअडेज का मतलब फ्रेंड आजकल, सपोज कोई एग्जाम चल रहे हैं और सिस्टर कहती है कि भाई मुझे पढ़ा दो, तो किसी फ्रेंड को बता रहा है, किसी को भी, भाई आई एम हैविंग टू टीच माई सिस्टर नाउअडेज। क्यों? वाई बिकॉज उसके एग्ज़ाम है, तो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये कंपल्शन को दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। हमने जो एक वाज वर्ड का भी ले लेते हैं। देखिए वाज वर्ड में क्या बताता है कि भाई मुझे उसका काम करना पड़ रहा था, मुझे उसका काम करना पड़ रहा था, या मुझे उसके अंडर काम करना पड़ रहा था, मुझे उसके अंडर काम करना पड़ रहा था जो मैं लाइक नहीं कर। तो आप उसका कैसे बनाएंगे? आई वॉज हैविंग टू वर्क अंडर हिम। हिम का मतलब कोई पर्सन है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए कि आई वॉज हैविंग टू वर्क, क्योंकि जहाँ इसमें हैविंग टू वॉज जो आपको बताया था सब्जेक्ट के साथ, हमने इज एम आर यहाँ वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। वाज वर्ब में फ्रेंड वाज वर्ब और फिर हैविंग टू, फिर फ्रेंड्स हैविंग टू आ जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड ये जो है वी बना जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आपको बताया, ये वही स्ट्रक्चर है। और इसमें हमने तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी कंपल्सन का कर लिया। तो और जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट। आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जो अभी तक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने दिया था पढ़ रहा है, कुछ काम करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, और पढ़ रहा था। दो सेंटेंस में हमने अब वी हैव जस्ट टोल्ड यू, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, ये दो हमने कवर अप कर लिए। देखिए अब तीसरा सेंटेंस में देखिए, तीसरे सेंटेंस में क्या कह रहा, आई पेड द होटल बिल, आई पेड द होटल बिल। पहला सेंटेंस, आई हैड टू पे होटल बिल, मुझे होटल का बिल पड़ा। आई डिडंट हैव टू पे होटल बिल। ये तीनों सेंटेंस एक ही प्रकार के हैं, और
दोनों ही पास्ट डेफिनेट को डिनोट करते हैं। तो पहले इसमें कंपल्शन, आई पेड द, ये सिंपल है कि मैंने बिल पे किया, तो इसमें आ जाएगा मैंने बिल, होटल के बिल का भुगतान किया, ये कह सकते हो, मैं बिल का भुगतान किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, मैंने होटल, यहाँ आप लगा दो होटल, मैंने होटल के बिल का भुगतान किया, मैंने होटल के बिल का भुगतान किया, आई पेड द होटल बिल। अब ये देखिए, आई हैड टू पे होटल बिल, यहाँ जाएगा फ्रेंड कि मुझे भुगतान करना पड़ा, मुझे होटल के बिल का भुगतान करना पड़ा, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू पे, लेकिन मुझे यहाँ कंपल्सन कि मुझे करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा, ऑब्लिगेशन में, लाइबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिफ्थ में आई डिडंट हैव टू पे होटल बिल, फिफ्थ में क्या दे रखा है, डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसका मतलब है मुझे नहीं करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, आई पेड द बिल, आई पेड द होटल बिल, मैंने बिल का भुगतान किया। आई हैड टू पे होटल बिल, मुझे होटल के बिल का भुगतान करना पड़ा। ये जो हैड टू है, पहले हम हैविंग टू का यूज़ कर रहे थे, या हैड टू का मतलब ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजबूरी, आई हैड टू पे होटल बिल। यहाँ उसका नेगेटिव है कि मुझे नहीं करना पड़ा, सेंस पड़ा का है, नहीं करना पड़ा और पड़ा। तो इसमें भी देख लीजिए फ्रेंड, जो पढ़े की सेंस आएगी उसमें हैड टू का यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा पहले और फिर हैड टू यूज़ करेंगे हम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस आई हैड टू पे द बिल, और जब नेगेटिव में इसके चले जाएंगे तो आई डिडंट हैव टू पे द बिल, डिड नॉट हैव टू पे द बिल। इनके साथ, डिड के साथ कभी भी हैड नहीं आता, तो इसमें हैव टू का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने फ्रेंड्स ये पास्ट का भी कवर कर लिया कि पास्ट इंडेफिनिट अगर ऑब्लिगेशन हो पास्ट इंडेफिनिट में अगर ऑब्लिगेशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो मजबूरी हो, तो उसमें हमने तीन तरीके से, ये एसेटिव है, सिंपल वाक्य, पॉजिटिव, आई पेड द होटल बिल, आई हैड टू पे होटल बिल, मुझे करना पड़ा, मुझे होटल के बिल का भुगतान करना पड़ा। या आई डिडंट हैव टू पे होटल बिल, मुझे नहीं करना पड़ा, तो नहीं करना पड़े में डिडंट हैव का यूज होगा, यानी इसमें इसका स्ट्रक्चर बनेगा डिड नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसमें क्या किया है, तो फर्स्ट जो हम बना रहे थे, सबसे पहले अभी हमने जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो एम हैविंग टू या इज हैविंग टू का यूज़ किया हमने।
ठीक है, और उसके बाद V1 का यूज़ किया। दूसरे में हमने किया had to का प्लस V1 का यूज़ किया। तीसरे में हमने किया did not। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक कर लिए हैं। इसका मतलब प्रेजेंट में जो करना पड़ रहा है, पास्ट में जो करना पड़ा, पास्ट में जो नहीं करना पड़ा, पास्ट में जो नहीं करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लीजिए। अब देखिए इसमें 6 में she had to run fast to catch the bus। she had to run fast to catch the bus। Ram didn't have to make efforts। तो she had to run fast to catch the bus। she had to run fast to catch the bus। इस सेंटेंस को देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी पास्ट का डिनोट कर रहे हैं। शी हैड टू रन फास्ट टू कैच द बस, दो फॉर्म में है शी हैड टू। ये भी आपका कंपल्शन आ गया कि उसे भागना पड़ा, उसे भागना पड़ा, ये रीजन दे दिया, उसे भागना पड़ा। शी हैड टू रन फास्ट, उसे तेज भागना पड़ा, टू कैच द बस। तो इसमें उसे भागना पड़ा, यानी उसे बस, ठीक है, उसे बस पकड़ने के लिए, उसे बस पकड़ने के लिए क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। तो इसमें भी हमारा पास्ट में आपका वो हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, शी डिड नॉट हैव टू मेक मच एफर्ट। उसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिडंट हैव टू, टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है फ्रेंड, तो उसे राम डिडंट हैव टू मेक मच एफर्ट्स, इसी बेस पे है। शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गॉट अप का मतलब होता है जाग जाना, उठ जाना। शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे जल्दी उठ गई, वह सवेरे जल्दी जाग गई। शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी गॉट अप का मतलब होता है उठना, गॉट अप का मतलब होता है फ्रेंड उठना, गेट अप का मतलब होता है उठना, और सेकंड फॉर्म होगी गॉट अप। शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पास्ट के बारे में बता रहे हैं। शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है फ्रेंड। अब शी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका कंपल्सन दे दिया, उसे जल्दी उठना पड़ा, उसे जल्दी उठना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, उसे जल्दी उठना पड़ा। यहाँ जो ये दिया है आपका, देखिए क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, एक में वो सिंपल दे रहा है कि एक एक्शन हुआ, शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो कह रहा है शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सवेरे जल्दी उठी, शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठी। ये इसकी फ्रेंड हिंदी हो जाएगी। और अगर हम इसको ये कह दें कि उसे उठना पड़ा, उसे सवेरे जल्दी उठना पड़ा, तो आप इसको बनाएंगे शी हैड, क्योंकि पास्ट में गया ना फ्रेंड, पास्ट में गया है तो शी हैड टू आ जाएगा। शी हैड टू गेट अप, वही गेट अप
यहाँ गॉटअप था, यहाँ गेटअप आ गया, गेटअप फर्स्ट फॉर्म। बी वर्ब का यूज़ करते हैं। शी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे जल्दी उठना पड़ा, उसे जल्दी उठना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि वह सुबह जल्दी उठी, लेकिन यहाँ उसे जल्दी उठना पड़ा। उसे किसी का भी आप नाम दे सकते हैं, राधा को उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो होपफुली फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा कि हैड टू कैसे लगाते हैं, हैविंग टू कैसे कंपल्शन में लगाते हैं, नहीं पढ़ा को कैसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ देखिए। अब एक और यूजेस कर लेते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शी हैड टू रन फास्ट टू कैच द बस। उसे भागना पड़ा, उसे तेज, फास्ट ये एडवर्ब है। फास्ट एडवर्ब है, रन इज वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। शी हैड टू रन फास्ट ये इन्फिनेटिव है। टू कैच द बस, टू कैच द बस इन्फिनेटिव। यहाँ इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। फास्ट ऑलरेडी एडवर्ब है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। राम डिडंट हैव टू मेक मच एफर्ट। डिडंट हैव टू नहीं करना पड़ा, उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उठी। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्ली, अर्ली ये आपका एडवर्ब है। टाइम, टाइम को शो कर रहा। इन द मॉर्निंग ये भी एडवर्ब है, फ्रेज है। इन द मॉर्निंग एडवर्ब फ्रेज है ना, इन द मॉर्निंग टाइम, टाइम को बता रहा। टाइम फ्रेज है। ठीक है। शी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे कंपल्शन है, उठना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चल के देख लेते हैं। अब एक और यूज, बहुत अच्छा यूज है फ्रेंड, कंपल्सन में कह सकते हैं कि भाई आपको उठना पड़ सकता है या आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। ये देखिए, इसमें अगर आप कहो तो ये है पढ़ सकता है। तो इसको हम फ्रेंड कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो है आप यूज करोगे मे हैव का, मे हैव टू का। कैसे? तुम्हें कल जल्दी उठना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, यहाँ ये कंपल्सन बता रहा है कि भाई पढ़ सकता है। तुम्हें ये एक डिसाइड कर रहा है, एक शेड्यूल को डिसाइड कर रहा है, तुम्हें ऐसा करना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, यानी जल्दी उठना पड़ सकता है। ये सेंस दे रहा है, जल्दी उठना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड। सकता है, सकता है मतलब एक कंपल्शन पॉसिबिलिटी दे रहा कि भाई ऐसा हो सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ जाए, आगे से पढ़ जाए भी कह सकते हैं। तो यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना पड़ सकता है तुम्हें। अब ओके भाई, तुम्हें दूसरा सेंटेंस ले लीजिए कि तुम्हें कल खाना बनाना पड़ सकता है, या राधा को कल खाना बनाना पड़ सकता है। तो आप करेंगे राधा, राधा may have to cook food tomorrow। ये आपका टाइम दे दिया है। राधा may have to, राधा को कल खाना बनाना पड़ सकता है। कैसे करेंगे फ्रेंड? राधा को कल खाना बनाना पड़ सकता है।
ये इसमें आपका आ जाएगा, पढ़ सकता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनेगा फ्रेंड्स। पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, यू का ये हो गया, पहले आएगा सब्जेक्ट इसमें, आप देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट में कुछ भी नाम आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, प्लेस का नाम, कुछ भी आ सकता है, तो आप समझिए। उसके बाद मे हैव टू आएगा, उसके बाद फ्रेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड, पढ़ सकता है, मे हैव टू। अब देख लीजिए, एक नेक्स्ट और कर लेते हैं, फिर हो सकता है फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तुम्हें अगले सप्ताह मुंबई ये कह रहे फ्रेंड्स, तुम्हें अगले सप्ताह मुंबई जाना पड़ेगा। अब ये पड़ेगा है, जाना पड़ेगा, यानी गा का सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये होना ही फ्यूचर टेंस हुआ। गा का सेंस दे रहा है तो इट मीन्स ही फ्यूचर का है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसमें तुम्हें और जाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट आ जाएगा यू, यू। और सब्जेक्ट के अगर सब्जेक्ट के अलावा कुछ दूसरा होता है, यू के अलावा शी हो सकता था, राम हो सकता था, दे हो सकता था, तो इस तरीके से सब्जेक्ट तुम्हें अब जाना पड़ेगा। दिस इज जाना पड़ेगा, विल हैव टू। अभी देखिए ये फ्रेंड, ये अगर आपका देखो तो हम सिंपली कहें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि भाई तुम जाओगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। स्ट्रक्चर किस लिए रहेगा फ्रेंड, स्ट्रक्चर इसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, और शैल हैव टू भी आ सकता है। शैल हैव टू आएगा, आई और वी के साथ शैल आएगा फ्रेंड, और बाकी सबके साथ विल आएगा। सब्जेक्ट पर विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तुम्हें अगले सप्ताह मुंबई जाना पड़ेगा। नेक्स्ट के लिए कंप्रेशन दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी बता दी कि भाई आपको जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।